माता व्रत कथा। एक समय की बात है, एक वृद्धा के 7 बेटे थे। 6 बेटों का व्यापार अच्छा चलता था। वे रोज कमाकर अपनी मां को पैसा देते थे, जिससे वह बड़े ठाठ से घर चलाती थी। लेकिन उसका 7वां बेटा बहुत सीधा साधा और गरीब था। उसके भाग्य में दरिद्रता लिखी थी, इसलिए वह कहीं भी काम नहीं पाता था। एक दिन तंग आकर वह अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भी कुछ काम पर भेजो, मैं कब तक घर बैठा रहूंगा। माँ बोली, तू काम करने के योग्य नहीं है, तेरे भाग्य में काम करना नहीं लिखा है। लेकिन वह नहीं माना और भाई के साथ परदेश चला गया। वहां जाकर भी उसे मेहनत मजदूरी से गुजारा करना पड़ा। उधर उसकी पत्नी घर पर सास के तानों और कष्टों को सहन करती रही। सास बाकी बहुओं को अच्छा भोजन देती और उसे बासी व रूखा सूखा खाने को देती। वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह पड़ोस की महिलाओं के साथ कथा सुनने गई, जहां संतोषी माता का व्रत बताया गया। उसने उसी दिन से माता का व्रत आरंभ कर दिया। शुक्रवार के दिन वह स्नान करके माता की पूजा करती, गुड़ चने का भोग चढ़ाती और खट्टा नहीं खाती थी। माता संतोषी उस पर प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद परदेश में उसका पति एक धनवान व्यापारी का कृपापात्र बन गया। व्यापारी ने अपनी दुकान और बेटी दोनों उसके हवाले कर दी। अब वह अमीर बन गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाने के लिए पत्र लिखा और पैसे भी भेजे, परंतु सास ने वह पत्र और पैसे छिपा लिए। बहू निराश हो गई, लेकिन उसने माता का व्रत नहीं छोड़ा। अगले शुक्रवार को उसने मन ही मन माता से प्रार्थना की, हे माता, यदि आप सच्ची हैं तो मुझे मेरे पति से मिलवा दीजिए। माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली। पति को स्वप्न में सब सच पता चला और वह अपनी पत्नी को लेने घर आया। वह अपने साथ ढेर सारे गहने, वस्त्र और मिठाइयाँ लाया। बहू को जब ये सब मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माता के चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी। इसके बाद दोनों ने माता संतोषी का व्रत 16 शुक्रवार तक श्रद्धा से किया। अंत में उन्होंने विधिपूर्वक उद्यापन भी किया। 8 लड़कों को गुड़ चने का भोग खिलाया और खट्टा नहीं परोसा। परंतु एक दिन गलती से एक लड़के ने खट्टी चीज इमली खा ली। इससे माता नाराज हो गईं और उस दिन से उनके घर में कलह शुरू हो गया। बहू को स्वप्न में माता ने दर्शन देकर बताया कि तेरे उद्यापन में खट्टा खाया गया, इसलिए ये संकट आया है। तू पुनः विधिवत उद्यापन कर। बहू ने फिर व्रत कर उद्यापन सही तरीके से किया। माता फिर प्रसन्न हुई और उनके घर में सदा के लिए सुख शांति आ गई। महत्वपूर्ण बातें। व्रत के दिन खट्टा बिल्कुल न खाएं। व्रत संख्या 16 शुक्रवार। उद्यापन में 8 लड़कों को गुड़ चने का भोग अवश्य कराएं।